ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद्रकुंदार्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु। इस भवतरु का मूल हिक जानहु मिथ्या ताको कर निरमूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। देखो भाई, 7वां अधिकार चल रहा है अपना, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु टोडरमल साहब ने इस अधिकार में समझाए हैं। शांत चित्त से जो बात यहाँ कही जा रही है उसको आप विचार की कोटि में लेना, आगम से मिलान करना, बारंबार मिलान करके निर्णय तक पहुंचना। मात्र याद रखना और सीखने सिखाने तक संतुष्ट नहीं हो जाना। कारण यह है कि अभी हम जैन कुल में जन्म लिया है। ऐसा भी नहीं है कि पूर्व में हमने जैन कुल प्राप्त नहीं किया, पहली बार हमको जैन कुल मिला, ऐसा नहीं है। पूर्व में भी हमने अनेक बार जैन कुल में जन्म लिया है। ऐसा भी नहीं है कि पूर्व में हमारे धर्म के प्रति रुचि नहीं हुई हो। पूर्व में भी हमारे को अनेक बार धर्म के प्रति रुचि रही है। पूर्व में भी हमने अनेक बार बाहर से त्याग किए हैं। पूर्व में भी हमने अनेक बार व्रतों को अंगीकार किया है। लेकिन मेरा संसार परिभ्रमण मिटा नहीं। प्रश्न बस ये है, जब उस बात की खोज करते हैं कि क्या चीज रह गई मेरे करने में जिसके कारण संसार परिभ्रमण नहीं मिटा, है ना। मैंने दान भी दिया है, मैंने व्रतों को भी अंगीकार किया है, मैंने पूजा भी की है, मैंने भक्ति भी की है, मैंने मंदिर भी बनवाए हैं, है ना, मैंने विधान भी रचाए हैं। ऐसे कार्य पूर्व भव में मैंने अनेक बार किए हैं, लेकिन मेरा संसार परिभ्रमण नहीं मिटा। उसकी यदि बात कहें तो मेरे को 7 तत्व की भूल बनी रही। क्या कारण रहा भाई साहब? मेरे को 7 तत्व संबंधी भूल बनी रही, और वह भूल अभी भी मेरे चली आ रही है। जब तक 7 तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा, मेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा, मेरे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, मेरे को सुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ धर्म की शुरुआत है, और सम्यक दर्शन 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धा का नाम है। इसीलिए टोडरमल साहब ने इस ग्रंथ के अंतर्गत
दो अधिकारों में सात तत्व के विपरीत श्रद्धान इस जीव को किस प्रकार पाया जाता है उसकी चर्चा की है। अभी अपना जो चल रहा है सातवां अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत जैन मिथ्या दृष्टि के और जैन मिथ्या दृष्टि में भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के किस प्रकार सात तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान बना हुआ है, ये प्रकरण अपना चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं कि जिसको व्यवहार का तो श्रद्धान नहीं और व्यवहार के आभास का श्रद्धान है। आई बात समझ? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? व्यवहार का तो श्रद्धान नहीं लेकिन व्यवहार के आभास का श्रद्धान है, इसलिए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ठीक, जो अपना प्रकरण चल रहा है वह जैन मिथ्या दृष्टि के संवर तत्व संबंधी श्रद्धा में किस प्रकार की भूल बनी हुई है। क्या प्रकरण चल रहा है अभी अपना वर्तमान? जैन मिथ्या दृष्टि के संवर तत्व संबंधी अपनी उसकी श्रद्धा में, उसकी मान्यता में किस प्रकार भूल है, वह संवर को क्या मानता है। यदि वह संवर को संवर माने तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो तो सम्यक दृष्टि है। जो चीज संवर नहीं है उसको संवर मान रहा है, इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि है। फिर से क्या कहा? मिथ्या दृष्टि क्यों है? अपन बार बार बोल रहे हैं ना कि जैन मिथ्या दृष्टि। जैन मिथ्या दृष्टि मतलब, जैन मतलब जिन आज्ञा को मानता है, जैन मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु को भजता है। और फिर मिथ्या दृष्टि क्यों लगा रहे हो? फिर मिथ्या दृष्टि क्यों लगा रहे हो? भाई हम सच्चे, अपन को ऐसा लगता है हम तो तेरा पंथी है, शुद्ध आमना है क्या, तो हम तो सम्यक दृष्टि। अरे भैया रुको, हाँ वो चक्कर में नहीं पड़ना है ना। अभी मुद्दा यह है कि भले ही आप सच्चे देवशास्त्र गुरु को माने, जिन प्रतिमा वैसी रखे जैसे जिनेंद्र भगवान समोसरण में है, लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है। वो क्रिया उस प्रकार का आपका उनके प्रति, तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? कि बोले सात तत्व का आपको यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। तो साहब जैन क्यों है? कि आप जिनको मानते हो इसलिए जैन हो। जिनको मानोगे, जिनके अनुयायी हो तो जैन हो। और मिथ्या दृष्टि क्यों हो? कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है वैसा नहीं मानते हो। जिनेंद्र भगवान को तो मानते हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है वैसा नहीं मानते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि। फिर से क्या मिथ्या दृष्टि क्यों है? अपन जैन मिथ्या दृष्टि है बाबू जी क्यों? जिनेंद्र भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जैसा सात तत्व का स्वरूप बताया है वैसा नहीं मानते। क्या बात कर रहे हो आप? हम तो जिनेंद्र भगवान के कथित शास्त्र को पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते तो हो, लेकिन उनकी अपेक्षा नहीं जानते। यहां टोडरमल्ली साहब ने उस बात का यहां पर खुलासा किया। बोले कि यह जीव संवर को संवर नहीं मानता, आश्रव को संवर मानता है। क्या कहा जैन साहब? क्या जैन मिथ्या दृष्टि क्या है? आश्रव भाव को संवर भाव मानता है, इसीलिए वह जैन मिथ्या दृष्टि है। ऐसा इतनी सी समझ नहीं है उसको, आश्रव क्या है, संवर क्या है? आपको कैसा लगेगा? कितनी सरल बात है। आश्रव क्या है, संवर क्या है, इतना पता नहीं है। बोलो, हमको तो पता है? पता मतलब यहां नहीं, श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति, मान्यता, अंदर का जोर, उसके आधार से चलेगी बात। जो कल अपन ने 3 बिंदु उठाए यहां पर, जो टोडरमल्ली साहब ने सर्वप्रथम संवर तत्व की भूल में उठाए। सबसे पहली तो गड़बड़ी, शुभ आश्रव को संवर जानता है। क्या गड़बड़ी है? पहली पंक्ति में क्या उठाया टोडरमल्ली साहब ने? शुभ आश्रव को। इतनी बात नहीं कही टोडरमल्ली साहब ने, वहां एक शब्द लिया, अहिंसा आदि। देखो क्या लिखा है,
अहिंसा आदि। अने जो हिंसा है वो तो पाप है, और हिंसा को छोड़ा वो अहिंसा। एक देश छोड़ा तो अणुव्रत, और सर्वदेश छोड़ा तो महाव्रत। तो जैसा हिंसा को एक देश छोड़ा वह अणुव्रत, हिंसा को सर्वदेश छोड़ा वो महाव्रत। वो दोनों शुभ आश्रम है, संवर नहीं है। कितने लोगों को समझ में आए? हाँ जैन साहब, यत्नाचार पूर्वक यदि आप कार्य कर रहे हो, जी देखभाल के कार्य कर रहे हो, तो ये आपका पुण्य परिणाम है। और अयत्नाचार पूर्वक कार्य कर रहे हो, आप अनछना पानी ढोल रहे हो, नीचे आप देख नहीं रहे हो, तो ये आपका पाप भाव है। और पाप भाव से पाप का बंध होगा, और पुण्य भाव से पुण्य का बंध होगा। लेकिन इसने ये मान लिया है कि जो पुण्य भाव है वो धर्म है, इसलिए तेरे मिथ्यात्व के सभी बंध चालू है। आई बात समझ में? क्या ये बात यहां समझा रहे हैं? कठिन तो नहीं लग रही है? और जी कठिन तो नहीं लग रही है? गजाव साहब सरल है ना बात तो? अरे भाई साफ बात लिखी हुई है, विचार तो करो, है ना? क्या तो पहली पंक्ति में क्या कहा? शुभाश्रव को संवर मानता है कौन? जैन मिथ्या दृष्टि। अपने साथ तो ये स्थिति नहीं है। होगी अब नहीं है, होगी अब नहीं है। अगर मान लो ये स्थिति आपके श्रद्धा में है तो समझ लेना मिथ्या तो राजा अभी उसका शासन चल रहा है, और उसके रहते आपकी परिणति में धर्म नहीं प्रकट होगा। कितने भी व्रत करो, कितने भी जाप दो, कितनी भी यात्रा करो, कितना भी दान दो, मिथ्या तो बैठा हुआ है ना, इसका मतलब है धर्म प्रकट नहीं हो। तो फिर क्या करना है धर्म प्रकट करने के लिए? उसको हटाना है, मिथ्यात्व को मिटाना है। और मिथ्यात्व कैसे मिटेगा? कि जब तक सात तत्व की भूल बनी रहेगी तब तक नहीं रहेगी। इसलिए टोडरमल साहब ने इसको यहां लिया है। अब जैन लोगों को समझाना पड़ रहा है, बाबूजी इतना विस्तार से टोडरमल साहब ने जो विस्तार लिया कि भाई जिस भाव से पुण्य बंधेगा उस भाव से धर्म कैसे होगा? किसको समझा रहे हैं? क्या? जो खाना आपके लिए कुपथ्य है वो इलाज कैसे होगा? एक बीच में बाबा जी चले थे, जिसको शुगर की बीमारी है, बोले रमणी खाओ। कौन बाबा चले थे? निर्मल बाबा। क्या चल जिसको एसिडिटी है उसको बोले पानी पता से खाओ। नहीं, क्या हुआ निर्मल बाबा का फिर? अपने ही आदमी बिठा देते हैं बाबूजी भीड़ में, वो बोलते हैं हाँ बाबा जी ठीक हो गए, फिर बाबा जी को पैसे करोड़ों रुपए आ गए हैं। अरे भाई जिससे कुपथ्य है, जैसा जो बीमारी का कारण है वह इलाज का कारण नहीं हो सकता। एक चीज बीमारी भी करे और वही चीज इलाज भी करे, ऐसा नहीं है। क्या कह जाओ सर? ऐसा नहीं है। तो क्या होगा कि बीमारी का कारण अलग है और इलाज का। ठीक उसी प्रकार एक भाव पुण्य का बंध भी करावे और वही भाव आपको संवर करावे, यानी धर्म करावे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात कही टोडरमल साहब। क्या बात कही बाबूजी? जिन परिणामों से पुण्य बंधेगा उन परिणामों से संवर निर्जरा नहीं हो सकती। दया के परिणामों से पुण्य बंधेगा तो दया का परिणाम धर्म नहीं है। दान के परिणाम से पुण्य बंधेगा तो दान का परिणाम धर्म नहीं है। व्रत के परिणामों से पुण्य बंधेगा तो व्रत का परिणाम धर्म नहीं है।
गले उतरे। हाँ, सब तो ठोका ठोकी, कोई 5, 8, 10 उपवास, सोते सोते उपवास कर रहा है और अंदर में श्रद्धा ऐसी मिथ्या रूप चलती है, मेरे धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है। हाँ? चौथे 5वें दिन के बाद तो शरीर हिलता नहीं है, जैसा सोए सोए। फिर 9वें 10वें दिन तो यहाँ पट्टी रखेंगे, ठंडी यहाँ पट्टी रखेंगे। अरे क्या खींचतान है? धर्म इसका नाम है क्या? हाँ? लेकिन क्या करें, जीव को सही व्याख्या न तो खुद पढ़ता है और न ही सही समझाने वाले मिलते हैं। क्या पंक्ति में क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने? जिन भावों से पुण्य बंध हो, उन भावों से संवर नहीं हो सकते। ये बराबर आप याद रखना, ये पंक्ति। इस पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने परिणाम लिखा है। तब शिष्य ने प्रश्न उठाया, शिष्य ने क्या प्रश्न उठाया कि मुनिराज के एक काल में, उसने समय की तरफ से प्रश्न उठाया, और टोडरमल जी साहब ने जो उत्तर कहा, पहले कहा था, वो भाव की तरफ से कहा था, परिणाम की तरफ से। तो उसने क्या प्रश्न उठाया कि मुनिराज के एक काल में संवर निर्जरा भी होता है और उनके पुण्य का बंध भी होता है, सो कैसे समझाओ। मिल गई बात, समझ में आ गई आपको? कहाँ लिखी हुई बात? यह लिखी बात। आप बोल रहे हो कि तो देख ही नहीं रहे, मन से बोल रहे। मन से नहीं बोल रहा हूं, आप देखना। क्या उसमें प्रश्न जो उठाया है, उसमें काल शब्द डाला है टोडरमल साहब, एक समय, और ऊपर जो कहा है उन्होंने परिणाम यानी भाव की बात की। अब टोडरमल जी साहब ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि मुनिराज का जो भाव, जो जिस काल में पुण्य भी बन रहा है और संवर भी हो रहा है, वह भाव मिश्र रूप है। क्या कहा? वह भाव, कौन सा भाव? जिस भाव में तो मुनिराज के संवर निर्जरा भी है और जिस भाव में मुनिराज के क्या है, पुण्य बंध भी है, वह भाव मिश्र रूप है। मिश्र रूप है मतलब मिला हुआ है। देखो, 1 किलो आपके पास कोई धातु है, ठोस, ठीक है बाबूजी, उसमें 800 ग्राम सोना है और 200 ग्राम चांदी है, तो क्या कीमत की होगी? एक किलो तो ज्यादा तो नहीं हो गया? वैसे तो सब सेठ लोग हो तो आपको 1 किलो का हिसाब बराबर रहेगा, है ना? 1 किलो की क्या कीमत है बाबूजी सोने की आज की तारीख में? मान लो 50 लाख, ठीक है? 60 लाख हो गए, देखो मुझे नहीं पता। 60 लाख हो गई, ठीक है, 1 किलो की। और 1 किलो चांदी मोटा मोटी आप पकड़ लो कितने की होगी? 1 लाख की, ठीक है? अभी मोटा मोटी पकड़ लो, मुझे रेट पता नहीं समझाने के लिए। तो कजाल साहब, एक ढेला है, ढेला, ये ढेला, ठीक है, इसमें 800 ग्राम तो है सोना और 200 ग्राम है चांदी और ढेले का वजन है 1 किलो। अब ये बिकेगा कितने में? ये ढेला बिकेगा कितने में? ना समझो, 800 ग्राम है ना, तो ये जो आपका 48 लाख तो इसके हो गए और 20,000 इसके हो गए। हाँ? अब कोई बोले कि साहब ये तो 1 किलो है तो 60 लाख आने चाहिए, तो 60 लाख आएंगे क्या? क्यों? क्यों? कि जो सोना है उसमें 800 ग्राम, उसमें सोने की कीमत मिलेगी, और जो इसके अंदर चांदी है उसमें चांदी की कीमत मिलेगी। ठीक उसी प्रकार मुनिराज के चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में 2 भाग है, एक तो वीतराग भाव है और एक राग भाव है। ये इसको बोलते हैं मिश्र भाव। तो वीतराग भाव से तो संवर निर्जरा है और राग भाव से पुण्य का बंध है, ठीक है? अब यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है।
इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तो सीधा फार्मूला है कि चांदी में चांदी के पैसे मिलेंगे, सोने में सोने के, वीतराग भाव से संवर्ण निर्णय रहा है, और इससे जो राग भाव से बंद है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन श्रद्धा में, जैन मिथ्या दृष्टि में ये जो राग है इसको संवर मान रखा है, ये भूल है। क्या जैन मिथ्या दृष्टि ने क्या कर रखा है, श्रद्धा के अंदर उस राग भाव से क्या मान रखा है, संवर। तो राग भाव क्या है मुनिराज का, कि राग भाव मुनिराज का है ग्रंथ लिखने का राग, शिष्य को उपदेश देने का राग, दीक्षा देने का राग, है ना, 28 मूल गुण को पालन करने का राग। ये जितने भी राग हैं ये सब बंद के कारण है, ये संवर निर्जरा नहीं। और जिस जीव ने इनको संवर निर्जरा मान रखा है वह मिथ्या दृष्टि है, उसको 7 तत्व की भूल बनी हुई। हम सबका मैं चेहरा से उतर गया, ऐसा क्यों? वही है, इसीलिए तो हमें समझाना यही है बाबू। क्या कहना था? जो 90 ग्रेड तक जो जाते हैं मुनिराज, तो उनके लिए यही बात है कि वो ये राग भाव जो करते हैं, शास्त्र करते, उसको धर्म मानते हैं। इसी कारण से मतलब जब वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि 3 चौकड़ी कसाय का तो उनके अभाव है ही नहीं है ना। 90 ग्रेड तक वाले के तो एक ही चौकड़ी का कसाय का अभाव नहीं, क्या करेंगे? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव मोक्ष मार्ग में है जीव। उनकी कसाई की चारों कसाय विद्यमान है, यहाँ पूरा राग विद्यमान है, लेकिन पूरा का पूरा राग बंद है, इसलिए वो 90 ग्रेड तक जाते हैं, लेकिन धर्म नहीं है उनके। हाँ, यहाँ वितरागता ही नहीं उनके, चारित्र गुण की पर्याय में वितरागता नहीं, श्रद्धा की विपरीतता है। इसी कारण से 90 ग्रेड तक ही जाते हैं, मोक्ष मार्ग चालू नहीं हुआ। यहाँ वितरागता होगी तो मोक्ष मार्ग चालू है, यहाँ वितरागता है तो धर्म चालू है। यदि यहाँ वितरागता नहीं है, वो राग है, और भले राग कितना भी मंद हो, लेकिन धर्म नहीं, राग राग है। अविभागी प्रति से शक्ति का अंश होता है। जैसे सपोज आपको मैं समझाता हूं, जैसे एक फेट दूध है ना, उसके अंदर 1000 भाग क्या है, फेट के अपन मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना, क्या हुआ 1000 भाग। तो ये जो 1000 हिस्सा, अब इससे नीचे हिस्सा अपन नहीं कर पावे शक्ति का, उसको बोलते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति का अंश है, ठीक है ना। अभी जैसे अपन समझो समय का अंश करते हैं अपन, तो अपन ने 1 सेकंड कर दिया, 1 सेकंड का भी आपका क्या बोले कि और हिस्सा करा तो नैनो सेकंड हो गया, और हिस्सा करा तो ठीक है। अब जो लास्ट हिस्सा, अब उसके बाद समय का हिस्सा नहीं हुआ है, तो वो उसका क्या बोलते हैं, सबसे छोटा हिस्सा, उसको बोलते हैं वो टाइम का सेगमेंट। ऐसे गुण की ताकत का हिस्सा उसको बोलते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। इसमें बहुत तर्क है, आगम में आप अभ्यास करोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? अपन ने सबसे छोटा समय माना है एक समय। क्या माना? एक समय को माना है क्या बाबू जी? सबसे छोटा। लेकिन कोई जैसे होता है ना मैथमेटिकल दिमाग वाला है ना, अब एक समय में, इसमें तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, आप मेरे पास सीखने मत आना मैं क्या हो रहा है। जैसे एक समय में जीव यहां से सिद्ध शिला गया, कितने समय में गया बाबू जी? एक समय में। कहां से गया? मध्य लोक से। कितना ऊपर है ये? 7 राशि। ओके, ठीक है, गया एक समय में। अब जैन साहब जब ये यहां था और यहां से जब जीव जाएगा, यहां से मान लो 16 स्वर्ग को क्रॉस करेगा, 9 ग्रेडेड, 5 अनुत्तर, 5 अनुदिश, सबको क्रॉस करता हुआ ऊपर जाएगा, तो सबको जाएगा, तो जिस समय यहां है उस समय यहां नहीं, जब यहां है यहां नहीं, यहां है यहां नहीं, यहां है यहां नहीं,
जाएगा तो सबका। अब कोई बोले अब जब यहाँ है तब वो कौन सा समय होगा, और जब यहाँ है तो कौन सा समय होगा। बोले भैया एक समय, हमने समय का सबसे छोटा हिस्सा कर दिया, अब आप उससे ऊपर की बात हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है, एक समय मतलब यहाँ ये समझ। लेकिन अगर आप बाइफरकेशन करो, जैसा तो जैसे आपने 100 कागज जमाए या 200 कागज जमाए और ऊपर से सुइया डाला और एक समय में आर पार हो गया। अब जब पहले कागज में छेद करेगा और दूसरे कागज में छेद करेगा तो दोनों में समय का अंतर है क्या नहीं। लेकिन वो छोड़ो अभी बात, अभी आपके ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रही है। तो अब एक समय मतलब समय का छोटा हिस्सा। ठीक है, वैसे ही अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति का सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, गुण की जो शक्ति रहती है उसका सबसे छोटा हिस्सा अविभाग प्रतिच्छेद। अब जितनी शक्ति उस गुण में है उसमें से जितने अविभाग प्रतिच्छेद वीतराग रूप परिणमित हुए हैं, है ना, उससे तो संवरण मिल रहा है। और जितने अविभाग प्रतिच्छेद राग रूप परिणमित हुए हैं उससे तो बंद है। और चारित्र गुण के अंदर इस प्रकार का होता है कि स्वाभाविक परिणमन भी होवे और वैभाविक परिणमन भी होवे। तो जितने अंश में स्वाभाविक परिणमन है उस चारित्र गुण का, उतने अंश में तो संवरण मिल रहा, और जितने अंश में वैभाविक परिणमन है उतने अंश में बंद। एक चारित्र गुण के अंदर एक भाव मतलब वहां वीतराग भाव से बंद हो रहा है ऐसा नहीं, उसमें वीतराग भाव से संवरण मिल रहा और राग भाव से। लेकिन एक भाव मतलब चारित्र गुण की एक समय की पर्याय के अंदर वो भाव मिश्र है, इसलिए शब्द लिखना पड़ा मिश्र है, मिला हुआ भाव है, मिलावट है। पूरा उसमें शुद्धि का अंश नहीं है और पूरा अशुद्धि का अंश नहीं है, इसको कहते हैं मिलावट। मिश्र समझिए बाबू क्या कहा साहब। ये तो अपनी कल की बात हुई और टाइम पूरा हो गया, मुझे तो पढ़ाना था आगे जो बाबूजी ने कहा। अब समस्या ये है कि जो राग भाव चल रहा है मुनिराज के, क्या दीक्षा देने का राग, शास्त्र लिखने का राग, उपदेश देने का राग, उससे धर्म की वृद्धि होती है कि नहीं। बोले नहीं, वो तो बंद का कारण है, उससे धर्म की वृद्धि नहीं होती, वो तो बंद है। राग है ना बंद है, कसाय है ना बंद है, 28 मूल गुण के पालने से धर्म की वृद्धि होती है नहीं, वो तो बंद है। काहे की धर्म की वृद्धि होगी, तो साहब धर्म की रक्षा होती है नहीं। अरे गजब, कसाय से धर्म की रक्षा हो सकती है क्या? राग से धर्म की रक्षा हो सकती है क्या? राग से धर्म की वीतरागता की वृद्धि हो सकती है नहीं। और इस जीव ने मान रखा है कि उससे धर्म होता है, ये गड़बड़ है। बोलो आपने क्या मान रखा? ईमानदारी से बताना, 28 मूल गुण के पालन से धर्म होता है कि नहीं? व्रत के परिणाम से धर्म होता है कि नहीं? तो फिर उनके धर्म की वृद्धि कैसे हो रही है ये बताओ आप। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट थीम है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको पहले आत्मा के 3 गुण, उसका द्रव्य स्वभाव, उसका पर्याय स्वभाव और धर्म की वृद्धि, चारित्र गुण के अंदर क्या एक्टिविटी होती है वो मैं आपको थोड़ा सा चित्र खींचता हूं 2-3 मिनट, फिर अपन कल उसकी चर्चा करेंगे, या चाहो तो कल खींचे जैसे आपके है। 5 मिनट तो है ना आप लोगों के पास, करे भैया आपको जल्दी तो नहीं है। 5 मिनट से आपका 7 पे काटा आएगा तो छोड़ दूंगा। देखो चिंतन करेगा है, दिन भर चिंतन करेगा। अरे वो मैं यही चाह रहा हूँ, मैं आपको बहुत थोड़ी सी चीजें देना चाह रहा हूँ जिससे आपका काम चला जाए। ज्यादा इधर उधर डोले मत खाओ। आप 7 तत्व के संबंध में यथार्थ चीज समझो, गहराई से विचार करो, अंदर में जाके भेद विज्ञान करो, राग से भेद पढ़ो, द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करो, उपयोग को वहां पर एकाग्र करो, 5 इंद्रिय विषयों से दूर हटो। इतना छोटा सा काम है। कितनी देर में बोल दिया मैंने ये बात आपको? इतना सा काम है आपका, इतना छोटा सा कोर्स है। बाकी इधर उधर ज्यादा डोले खाने की जरूरत नहीं। देखो एक आत्मा जो अपना है, ठीक है ना, इसी के आश्रय से धर्म होता है। पहले तो आप ये नक्की कर लो, क्या किसके आश्रय से धर्म होता है?
है। बाकी कहीं भी आपने बहिरंग कोई भी आश्रय लिया, वह बंध का ही कार्य है। किसकी आत्मा का? अपनी आत्मा का आश्रय को छोड़कर, चाहे आपने पंच परमेष्टि भगवंतों का भी आश्रय लिया हो, तो उससे बंध ही होगा, धर्म नहीं। पहले तो आपको अच्छे से समझना है। क्या क्या कहा? धर्म किसे होगा? अपनी आत्मा का। ये बिल्कुल आपके पिक्चर में क्लियर हो जाए। कहीं भी आपने पर का आश्रय लिया और आपने ये मान लिया कि धर्म हो रहा है, ये बात समझ लेना बिल्कुल गलत है। तो अपने को धर्म प्रकट करना है तो किसका आश्रय लेना होगी? अपनी। अब अपनी आत्मा के अंदर भी दो प्रकार का स्वभाव है, एक है द्रव्य स्वभाव और एक है पर्याय स्वभाव। किसके अंदर है? अपनी आत्मा के अंदर। एक तो है द्रव्य स्वभाव और एक है पर्याय स्वभाव। तो मोटे तौर पर आपको समझना है कि पर्याय का आश्रय लेने से धर्म प्रकट नहीं होगा। क्या? इसके मैंने दो विभाजन कर दिए, दो विभाजन कर दिए। ये आत्मा एक, इसमें दो स्वभाव है, एक द्रव्य और एक पर्याय। अब ये नाम द्रव्य और पर्याय क्यों रखा? द्रव्य तो कायम रहने वाला स्वभाव है और पर्याय प्रति समय परिणमित। ये उस द्रव्य की, उस आत्मा की ही शक्ति है। आत्मा अपनी स्वयं की शक्ति से कायम रहता है और अपने स्वयं की शक्ति से नित्य परिणमित होता है। किसी दूसरे की कृपा से, किसी की मतलब सहयोग से ऐसा नहीं होता। पहले ये नक्की समझ लें। जबकि पर्याय स्वभाव हमारा है, स्वयं का है, लेकिन वह आश्रय करने योग्य नहीं। अब आपका प्रश्न आएगा, क्यों साहब हमारा स्वभाव है और आश्रय करने योग्य क्यों नहीं है? तो सिर्फ उसकी इतनी सी बात है कि वह नित्य नहीं है। इतना याद रखो, आप ज्यादा डोला डोली मत करो। क्या बात है? पर्याय क्या है? नित्य नहीं है, एक समय की है। और एक समय वाले में आश्रय क्या है और अगले समय में जो खुद ही समाप्त हो जाएगी तो वह आश्रय, तो पर्याय आश्रय लेने योग्य नहीं है। अब इस पर्याय में चाहे वह मिथ्या दर्शन की पर्याय हो, चाहे वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो, चाहे वह आश्रम बंध का भाव पर्याय रूप परिणमन हो चारित्र गुण में, चाहे संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय कोई भी है, वो आश्रय लेने योग्य नहीं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, तो ये एक विभाग तो अपना यहां से कट गया। आश्रय लेने योग्य है द्रव्य। अब प्रश्न है कि आश्रय लेगा कौन? क्योंकि द्रव्य तो है निष्क्रिय, उसमें कोई परिणमन होता नहीं, तो आश्रय कौन लेता है? ये बात अपन कल इसकी कहानी यहां से चालू करेंगे कि भाई पर्याय का आश्रय नहीं लेना, लेकिन आश्रय कौन लेगी? पर्याय लेगी। तो पर्याय में फिर पर्याय किसको कहते हैं? तो भाई अपन तीन गुणों के आधार से चर्चा करेंगे, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा की पर्याय को क्या करना है, ज्ञान की पर्याय को क्या करना है और चारित्र की पर्याय को क्या करना है। ठीक है, अभी ये चित्र इतना सा बना रहेगा। ठीक है, साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी,
भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगाए वीतरागवाणी अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख